फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी शुरू भी कर दी है, मज़ा आ रहा है टू बी आइडेंटिफाइड एज अ फोटोग्राफर, बट देयर इज अ स्लाइट कन्फ्यूजन दैट व्हाई इज दिस अ गुड शॉट एंड व्हाई व्हाट मेक्स अ बैड शॉट अ बैड शॉट। खराब क्या हो जाता है एक फोटो में, एक फोटो क्यों अच्छी हो जाती है, वो सब कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए we started this series called Thought Behind the Shot. Hi, my name is Mohit Ahuja and I am your friend, a fellow photographer and the person behind No Disability जिस चैनल पे आप अभी हैं। और इस सीरीज के थ्रू द इंटेंशन इज टू शेयर सम फोटोग्राफी विद यू। कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो मैंने ओवर टाइम खींची हैं, कुछ मोमेंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। क्या सोच थी उस मोमेंट के पीछे, कैसे खींचा था, क्या किया था, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए ये सीरीज़ हमने शुरू करी है जिसका नाम है थॉट बिहाइंड द शॉट। एक बहुत बड़ा मिथ है, दिस इज़ मोस्टली विद द एमेच्योर फोटोग्राफर्स, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, कि ऑल द सीनियर फोटोग्राफर्स, पीपल हु आर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, हु हैव पुट इन 10, 15, 20, 30, 40, 50 ईयर्स इन फोटोग्राफी, जितने भी नए लोग शुरू कर रहे हैं, सबको ये लगता है कि जो अब सीनियर फोटोग्राफर्स कहलाते हैं वो लोग गलती करते ही नहीं, उनकी हर एक शॉट एपिक होती है। लेट मी टेल यू, दैट इज अ बिग 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 मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं होता है। मुझे खुद फोटोग्राफी करते हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, और आज भी व्हेन आई टेक 10 शॉट्स, एट टाइम्स देयर आर 3 or 4 शॉट्स दैट आई वुड से आर नॉट गुड। ऐसा नहीं कि मैंने वो शॉट खराब खींचा है या उसकी सेटिंग्स खराब है, बट व्हेन आई कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द शॉट्स, मे बी आई एम नॉट दैट हैप्पी विद दैट। अच्छा, होता क्या है कि वक्त के साथ व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग, योर फोटोग्राफी गेट्स बेटर, योर आर्ट गेट्स बेटर, एंड देन यू स्टार्ट बीइंग योर ओन क्रिटिक। You start looking at your own shots and you start realizing that, okay, this could have been better. And the next time you pick up your camera, you improve on that. उसी इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस के चलते 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 आपकी फोटोग्राफी बेटर होती जाती है। अगर आप आज 10 फोटोज़ ख़राब खींच रहे हैं, धीरे धीरे वो 10 से 9 पे आएगी, फिर 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे और 4 पे, और फिर शायद 3 खराब फोटोज़ आए। 2 और 1 आई थिंक रहेगा, हमेशा रहेगा, हर फोटोग्राफर के लिए रहेगा। वी आर ह्यूमन, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, एंड कोई भी अच्छा फोटोग्राफर होगा, वो जब तक गलती नहीं करेगा वो अच्छा बन नहीं पाएगा। द बेस्ट ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, वी हैव आवर ओन फेलियर्स, वी हैव आवर ओन experiments that we try out, and sometimes those experiments backfire. Many times we take a shot and we think कि यार ये तो बहुत ही ख़राब आया है, जैसा सोचा था उससे तो बहुत ख़राब आया, हमें तो लगा था कि अच्छा आएगा। बट दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग आर्ट। आप हर रोज़ कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ बढ़िया आएगा निकल के। जैसे वो कहते हैं कि जो कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा, you'll get experience, you'll practice, you'll learn. And that is the whole idea of being an artist, of being a photographer, of being a painter. Anybody who is creating something, until you get to excellence, there is a lot of failures. And even after excellence, there's a lot of failures. उस फेलियर की तैयारी करना ही जीत है, उसी को एक्सेलेंस कहते हैं। बहरहाल, आज जो शॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज अ सीरीज ऑफ 4-5 शॉट्स। I have one favorite shot, but you can select whichever you like. And do tell me in the comments. Do subscribe to the channel. Do tell me how you're finding these videos. आज जो शॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये एक कॉन्सर्ट का शॉट है। दिस इज अ शॉट फ्रॉम अ कॉन्सर्ट ऑफ इंडियन ओशन, वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स। दिस वॉज शॉट इन हिमाचल, and the person you see on the screen right now is the percussionist, the drummer of the band, not the percussionist, the drummer of the band, also one of the core members. His name is Amit Kilam, and I took these shots while he was playing the drums and performing on stage. So the settings of these shots are
f4, the aperture is 4. My shutter speed was 1/125 per second, and the ISO was 500. I did not use a flash because कॉन्सर्ट का अपना एक मूड लाइटिंग होता है जो कि मुझे नहीं ख़राब करना था. ये एक शॉट है जो कि कलर्ड है, एंड द रेस्ट ऑफ द शॉट्स एज यू सी आर ब्लैक एंड वाइट. जैसे जैसे हम इन फोटोज़ में आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक और मिथ यहाँ पे ब्रेक करना चाहता हूँ कि अच्छे पोर्ट्रेट्स के लिए हमेशा लोग मानते हैं कि आई कांटेक्ट होना चाहिए. गलत है. क्लोजअप पोर्ट्रेट के लिए आई कांटेक्ट ज़रूरी है, हाँ, लेकिन हर पोर्ट्रेट के लिए आई कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है. एज एन आर्टिस्ट, व्हेन आई वाज लुकिंग एट अमित किलम परफॉर्मिंग, व्हेन आई वाज लुकिंग एट द एंटायर बैंड परफॉर्मिंग, मैं बाकी बैंड मेंबर्स के शॉट्स अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग अमित किलम शॉट्स because he was the main subject for this particular shot that I want to show you by the end of the video. In this shot, if you look at it, there's this, एक मस्ती है, एक खुशी है, एक rhythm है in the shot. He's just very busy creating music, playing those drums and doing what he absolutely loves. वो इतना मसरूफ है अपने इस process में, अपने creation में, that he's not worried who's looking at him. He's doing a namaste to the crowd. He is clapping with the beats. He's cheering the people up who are cheering him up in return. He is dancing. He's moving his hands in a nice motion and having a brilliant time, having a gala time. And then he's asking everyone to just join in, creating even more cheer in the crowd. और फिर मैंने कुछ और क्लोजअप शॉट्स लिए. कुछ ट्राई कर रहा था मैं ड्रम्स के बीच में से एक पर्सपेक्टिव निकालने का कि हाउ वुड अ ड्रम लुक एट हिम, हाउ वुड द माइक लुक एट हिम. आई वॉज लुकिंग एट हिम फ्रॉम अ इवन क्लोजर एंगल. लगातार प्ले कर रहे हैं वो अपनी ड्रम स्टिक से ड्रम्स को. ही इज़ बीटिंग द ड्रम्स, ही इज़ क्रिएटिंग रिदम आफ्टर रिदम. द क्राउड इज गोइंग क्रेजी एंड आई एम लुकिंग एट अमित किलम एंड लुकिंग एट हिम एज माई मेन सब्जेक्ट इन दिस शॉट. बिफोर आई प्रोसीड, आई वॉन्ट टू शो यू अ वेरी बेसिक थिंग दैट अभी जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो कलर्स हैं, वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द कलर्स. अ चैलेंज दैट हैपन्स विद फोटोग्राफी इन कॉन्सर्ट्स एंड इवेंट्स, इवन वेडिंग्स फॉर दैट मैटर, इज समटाइम्स द कलर्स गो सो हेवायर कि आपका शॉट चाह के भी बैलेंस नहीं हो पाता है. आपको लगता है कि यार फोटो तो अच्छी आ रही है लेकिन ये कलर्स कुछ अजीब जा रहे हैं. ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में ये किया जाए. As you can see now, my screen is black and white and it looks balanced. All that I've done is I've taken away all the color and turned this into a basic two color job, which is a black and a white. Yes, there are some grays, but they also belong to the family of black and white. बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कलर्स नहीं है तो कंट्रोल में आ गया मैं सिचुएशन की. So as a photographer, many times you get to do that, और मैंने यही किया. और जब मैं ये कर रहा था, फाइनली आई गॉट दिस शॉट. जस्ट लुक एट दैट शॉट. आई वॉज टेकिंग अ क्लोज अप ऑफ हिम सिंगिंग एज ही वॉज परफॉर्मिंग, एज ही वॉज प्लेइंग द ड्रम्स. बाई चांस इस शॉट तक आते आते उन्होंने अपने बाल भी बांध दिए थे. एंड जस्ट देन दिस वन लाइट कम्स ऑन. एक एज पे जो ड्रम की प्लेट होती है दैट इज प्लेड, उसके एज पे दिस लाइट काइंड ऑफ शोज राइट इन टू माई कैमरा. And there's this aura, there's this beauty in the shot. And I was like, wow, here's my moment. And that is when I took this shot. Out of this entire set, this is my favorite, but then any one of them can be your favorite. Art बहुत relative चीज़ है और वैसा ही होना चाहिए. Art is freedom, और freedom सबकी अपनी है. कोई कॉर्पोरेट जॉब में अपने आप को फ्री महसूस करता है, कोई बिजनेस में फ्री महसूस करता है, कोई चाहता है कि ना नौकरी हो ना बिजनेस हो, मैं सिर्फ आवारा मुसाफिरों की तरह घूमूं. आई जस्ट वांट टू ट्रैवल एंड दैट इज फ्रीडम. फ्रीडम इज रिलेटिव एंड दैट इज व्हाट आई फील शुड शो इन योर फोटोग्राफी. In my photography, that is what I try to show every time. So this is a shot of Amit Kilam from Indian Ocean. I hope you liked this episode. The name of the episode, once again, is Thought Behind the Shot. Do share it with somebody who may need it. If you liked it, do drop in a comment. And don't forget to subscribe to the channel.
आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे हैं और मज़ा आ रहा है. तो उस मज़े को बरकरार रखने के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. My name is Mohit Ahuja, and I will see you soon in the next episode of Thought Behind the Shot. Keep clicking, stay happy, God bless you.